परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी प्रेमी साधक बच्चे एवं बच्चे, आज 20 मई 2020 सायंकाल की बेला उज्जैन आश्रम गुरु महाराज के 8वें भंडारे का दिन। आप और हम एक जगह पर बैठ करके गुरु चर्चा, प्रभु चर्चा, सत्संग की बातों को का और सुन रहे हैं। इसके लिए भी उस मालिक की दया मेहरबानी ही समझती है, क्योंकि ऐसे समय में जब लोग परेशान हैं, जब लोगों का घर से निकल पाना मुश्किल हो रहा है, शायद वे भी लोग एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंच पा रहे हैं, ऐसे अवसर पर हमको आपको कुछ इस गुरु महाराज के नाम के आश्रम पर, इस पवित्र स्थान पर कहने सुनने समझने का जीवन में मौका मिल रहा है। ये बहुत बड़ी दया और कृपा मेहरबानी गुरु महाराज की है। देखो, जब सृष्टि की रचना हुई तो ये जो युग बने, पहले सतयुग आया। तो सतयुग में कोई शुरुआत में कर्म नहीं थे, कर्मों का विधान नहीं बना था, सबकी दृष्टि आदि चक्षु खुला हुआ था, सब लोग योग साधना में लगे रहते थे, योगी और विज्ञानी हुआ करते थे। आज सब योगी विज्ञानी करियर ध्यान कर्म को प्राण। उस समय पर सब योगी विज्ञानी थे। उस समय का जो विज्ञान था उसके आगे आज का कोई विज्ञान नहीं। ये जो वैज्ञानिक कहते हैं कि मैं वैज्ञानिक हूँ, ये सब अज्ञानी है उस विज्ञान के आगे। इतना बताने का वक्त तो नहीं है, लेकिन पुराने सत्संगों को आप जब सुनोगे और सी बातें मिल जाएंगी। पुराने लोगों गुरु महाराज की बातों को सुनोगे, उनके सत्संग को सुनोगे, उसमें मिल जाएंगे। इन किताबों में धार्मिक ग्रंथ जो पहले के छपे हुए हैं, पुरानी किताबें मिल जाएंगी, उसमें भी आपको मिल जाएगा कि विज्ञान कितना तरक्की पर था। ऐसे मुँह से फूकते थे, आग निकल आती थी, कहते हैं कि इतना ऐसे आसमान में चली जाती थी और सूख करके चली आती थी। तीर ऐसे निकाला पत्थर से और धनुष पे चढ़ाया और गया दीन करके, और फिर वापस आ गया। सब प्रमाण मिलता है। कौन सुयानी ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे त्रिदेव जिनको कहा गया, उनको छोटा बच्चा बना दिया था, वो भी एक विज्ञान ही था। आप समझो, इसी आध्यात्मिक विज्ञान से ही सारे विज्ञान बने, उसी के आधार पर ये सब चल रहा है। तो उस समय पर योगी होते थे, योग साधना करते थे, हर चीज का नियम था। जब खाना है तब खाओ, सोना है तब सो, जब काम करना है तब काम करो, जब बच्चा पैदा करने का समय आवे तो बच्चा पैदा कर। आप समझो समझते थे कि रक्त
की क्या कीमत है, वेद की क्या कीमत है, इसकी कीमत लोग समझते थे। उस वक्त पर जो ये देवियां कही गई, उनको आप औरतें कहते हो, ये पुरुषों से याचना करती थी, एक पुत्र दे दीजिए। तब वो पुत्र प्राप्ति का कार्य करते थे, बाकी वेद को बचाते थे, इससे उनका तेज बराबर बना रहता था, सही रहती थी कि कष्ट नहीं होती थी। और आपने समझो, ये जो देश के लोग हैं, यह सब उन्हीं के औलाद हैं। ये अगल बगल के जो देश हैं, छोटे देश, ये सब पहले भारत में ही थे, ये बाद में अलग हुए हैं। काफी दूर तक भारत देश था, इसका असर था। जब दूर के लोग यहाँ आए, पश्चिम के लोग जब इधर आए, जहाँ पर अन्न की कमी थी, अन्न मार करके खा जाते थे, पेट जब नहीं भरता था, जब इधर आए तो उन्हीं जानवरों को फिर मार करके खाने लग गए, अन्न भी खाने लग गए, वो भी खाने लग गए, और उन्हीं का नकल यहाँ के लोग करने लग गए। तो अन्य समय लोग की वो बात नहीं रह गई। तो बाकी आगे हम लोग की ऋषि मुनियों की ही औलाद हैं, जितनी भी हैं भारत देश में, तो यहीं पर शक्तियाँ हुई, यहीं पर गुरु हुए, और गुरुओं का जो प्रकाश फैला यहीं से गया, दूसरे देशों में भी गया। मैं तो कई देशों में गया, आप समझो कि 15-16 देशों में गया, और बहुत से कार्यक्रम हमारे मंदिरों में ही हुए, धार्मिक स्थानों पर ही हुए। जब पता किया किसकी स्थापना किसने किया, भारतीय ने किया, पुजारी कौन है, भारत के ही हैं। यानी आपने समझो, दुख तकलीफ लोगों का दूर होता है, तरह तरह की इच्छा कामना लेकर जाते हैं, मतलब कोई फायदा सबको होता है। तो आगे समझो कि यहीं से ये चीज गई। बाकी तो ये सोच रहे कि दवा खा लो ठीक हो जाओगे, लेकिन दवाइयों से हर तकलीफ दूर नहीं होती है। अभी कोरोना रोग जो फैला है, आगे समझो कि इसका इलाज यानी पूरी ताकत लगा करके वैज्ञानिक कर रहे हैं या रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन यही नहीं पता पा रहे हैं, यही नहीं उनको अंदाजा लग रहा है कि यह है क्या चीज, यह कौन सा वायरस है, ये क्या चीज है और इसका इलाज क्या है। तो ये उन्होंने इस समय के वैज्ञानिकों से, इन समय के वैज्ञानिकों के परे की थी। तो कर्मों की सजा सबको मिलती है, कर्मों का विधान जब से बना, कर्मों से कोई बच नहीं पाया, ये कर्मों की सजा मिली। आप फिर समझो, जो गल काटे और का अपना राह कटाए, और साहब के दरबार में पर्दा कहीं न जाए। कबीर साहब ने कहा तो जिसका गला काटे, हत्या किया, मुर्गा बकरा भैंसा जो भी जानवरों को मारे, पशु पक्षियों को, तो वो कहाँ गए, वो प्रेत योनि में गए। अब जैसे आप कोई ताकतवर आदमी होता है, पहलवान होता है, बलवान होता है, जवान होता है, कोई बुढ़ा होता है, कोई बच्चा होता है, इनके ताकत में अन्य समझों के अंतर होता है, फर्क होता है। ऐसे ही ये प्रेत भी होते हैं। कहते हैं लोग, सांप दिखाई पड़ते हैं सपने में, सांप दिखाई पड़ते हैं, बड़ा डर लगता है, आँख खुल जाती है तो जल्दी नींद ही नहीं आती है। कहते हैं बिल्ली दिखाई पड़ रही है, कहते हैं कि बकरा सींग मार रहा है, कोई कहता भैंसा मार रहा है सींग, कोई कहता भैंसा दिखाई पड़ रहे हैं, दौड़ते चले आ रहे हैं। तो कौन है? वही सब आत्माएं भटक रही हैं, जिनको मारा है काटा है, जिनको वही दिखाई पड़ रहे हैं। कहते हैं कि अरे पक्षी आता है,
तकलीफ देते हैं। अब ये जो कहते हैं कि मैं ही खुदा हो गया, मैं ही अल्लाह मियाँ हो गया, मैं तो चांद पर पहुंच गया, मैं तो सूरज पर जाने की तैयारी कर रहा हूँ, उनके समझ में ये क्या चीज आएगी, ये क्या आएगा उनके समझ में? क्योंकि वो विद्या तो लोप होती चली जा रही है कि जैसे इनका आविष्कार किया लोगों ने, ये अन्य समझ लो कि विज्ञान निकाला, वो विद्या खत्म होती जाएगी चली जा रही है। तो ये क्या समझेंगे? अब आप इस बात को समझो कि ऊपरी लोगों का वर्णन समझो कि अगर संत करने लग जाए तो इस समय पर किसी के कुछ समझ में नहीं आएगा। अब जिन्होंने इस चीज को मान लिया, मूर्ति ही भगवान है, ये पत्थर ही भगवान है, ये पेड़ पूजो यही भगवान है, यही देवता है, तो उनके समझने में तो समय लगेगा। भाई देवता इन बाहरी आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं, अंदर की आंख खुलती है तब देवता दिखाई पड़ते हैं। ऐसे आसमान में ही दिखाई पड़ जाते हैं, ऐसे जगह जगह बैठे मिल जाते हैं। वो क्या समझेंगे इस चीज को? कहते हैं ना कि जो अज्ञान होते हैं, ना जानकार होते हैं, वो किसी चीज की कीमत ही नहीं लगाते हैं। आप समझो, कहते हैं ना गाँव में कि भैंस आगे भैंस बस और भैंस खड़ी पड़ रहा है, भैंस क्या समझेगी बीन की कीमत? बीन की कीमत तो वो समझता है, बाजा को वो समझता है। जो सांप होता है, सपेरा बीन बजाता है तो सांप पिटारे का ढक्कन फेंक करके और बाहर निकल आता है, अब मस्त हो जाता है, नाचने लगता है। तो जो जिसकी कीमत समझता है वही समझ सकता है, हर कोई नहीं समझ सकता। अब आप ये समझो कि ये गुरुओं की भूमि है, यहीं से सारी विद्या निकली है। अब यह है कि गुरु भी कई तरह के बताए गए। आप समझो गुरु की जरूरत शुरू से ही पड़ती है, माँ के पेट में आने में भी अन्य समझ लो कि गुरु की जरूरत पड़ती है। तो कहा गया पहला गुरु पिता और माता जो है रक्त बीज के दाता, अन्य रक्त और बीज का दान देते हैं और माता और पिता। आप समझो जब बच्चा पैदा करने की इच्छा होती है दोनों की, तो उस बच्चे से उस वक्त पर कोई कामना वो नहीं करते हैं, रखते हैं। उनको अन्य समझ लो एक तरह से होता है पैदा कर दिया है, लेकिन जब बच्चा बन करके माँ के पेट से बाहर निकलता है, उसका शकल सूरत जब देखते हैं तब उनसे प्रेम होता है, तब उनसे मोह होता है और फिर उनसे अपेक्षा इच्छा करने लगते हैं। ये पढ़ लिख लेगा, कमा करके लाएगा, बुढ़ापे में खिलाएगा, इसको पढ़ा लिखा दो, इसको तंदुरुस्त बना दो, तब ये सारी इच्छाएँ जगती हैं। जब बच्चा माँ के पेट से बाहर इस माया के रूप में आता है, तो उस वक्त पर तो अन्य समझ लो कि वो दान स्वरूप ही देते हैं। माता पिता को भी गुरु बताया गया। ये बात जरूर रही कि माता पिता का असर बच्चे के ऊपर आता है। कहते हैं डॉक्टर का लड़का डॉक्टर बनता है, अगर डॉक्टर ने ध्यान दे दिया, डॉक्टर ने ध्यान दिया, लड़का बिगड़ने नहीं पाया, वो डॉक्टर ही बनता है। वकील का लड़का वकील बनता है, मास्टर का लड़का मास्टर, मतलब यह है कि पढ़ लिख लेता है। ऐसे आप ये समझो कि ऐसे वैसे अन्य समझ लो कि वो अगर कुसंगत पड़ जाए तब तो बिगड़ता है, हमने तब नहीं बिगड़ता है, वो बनता है, असर आता है, संस्कार बनता है। आप देखो जितने भी महापुरुष हुए, जितने भी अच्छे लोग हुए, वो माता पिता का जैसा रहन सहन रहा, माता पिता का जैसा हो रहा, उसी हिसाब से वो बने। जब कुसंगत पड़ जाती है, ध्यान नहीं देते हैं माता पिता, तब बच्चे बिगड़ते हैं, तब वो अनुकूल हो जाते हैं। मतलब यह है कि कुमार पर चल जाते हैं। तो माता पिता को गुरु बताया, माता पिता को गुरु बताया गया। जो विद्या गुरु अलग होते हैं, विद्या पढ़ाते हैं। अब आप सुन लो, जैसे माता पिता को बताया, ध्यान नहीं देते हैं, बच्चे बिगड़ जाते हैं और खानदान
का नाम खराब कर देते हैं। ऐसे ही विद्या गुरु, विद्या में शस्त्र भी आता है तो शस्त्र विद्या सिखाते हैं, जो मैंने समझ लो 3 तलवार सिखाते हैं, वो शस्त्र कहलाता है। वो उसमें भी इसी तरह के हुए, सच्चे भी हुए, कुछ ऐसे हुए। देखो आगे समझो कि अंगूठा तक रखवाली का दान में मांग लिया था गुरु द्रोणाचार्य, शस्त्र विद्या के बड़े जानकार थे, राजा के लड़कों को सिखाते थे। एक बजे जो था वो उधर जंगल में रहता था, छोटी जाति का था, उसकी भी इच्छा जब भी कि हम भी सीखें, अगर वो लोग सीख सकते हैं तो क्या हम नहीं सीख सकते हैं। गया इनके पास, हम शस्त्र विद्या सिखा दीजिए। बोले तुमको नहीं सिखाएंगे, हम तो राजकुमारों को सिखाते हैं, राजा के लड़कों को। ज़्यादातर राजा ये हुआ करते थे उस समय, बोले क्षत्रिय पुत्रों को सिखाता हूँ, तुमको नहीं सिखाऊंगा। लेकिन उसने अपने अंदर से इनको गुरु मान लिया और कहा कि हम खुद सीखने की कोशिश करेंगे। तो द्रोणाचार्य की मूर्ति बना दिया और रोज उसी तरह प्रणाम करता, उनको मानता जैसे गुरु को माना जाता है। तो उसको ज्ञान हो गया। आप समझो कि कहते हैं मन गंगा तो कट, मन चंगा, कठौती में गंगा, भाव अच्छे उसके, इच्छा उसकी, और उनको मान लिया, श्रद्धा इनके प्रति हो गई, तो उसको जानकारी हो गई, शस्त्र विद्या की जानकारी हो गई। तो एक दिन जा रहे थे उनके साथ और लोग थे, पूरा जंगल में से रास्ता था, उसी रास्ते से जा रहे थे। साथ में कुत्ता था, तो कुत्ता को आहट लगी कि जैसे आगे आदमी हो। कुत्ता को बहुत जल्दी आहट महसूस हो जाती है। देखो रात को ऐसे बैठे बैठे सो लेता है, कुत्ते को हमने से खड़े खड़े सोते देखा, बैठे बैठे से सो लेता है, कई सारे से हाथ से जग जाता है। आप समझो का बच्चों के लिए कि का चेष्टा हुआ की तरह चेष्टा रखो, का चेष्टा पको ध्यानम, इसलिए बगुला ध्यान लगाता है अपने शिकार पर, इसलिए अपने लक्ष्य के लिए बच्चों समझ लो ध्यान लगाओ, पढ़ाई का लक्ष्य बनाओ और पढ़ाई पर ध्यान लगाओ, पर ध्यान लगाओ। का चेष्टा पको ध्यानम स्वान निद्रा तथा इच्छा, जैसे कुत्ता सोता है कि देर सो लिया, थोड़ी देर सोने में भी आदमी तरोताजा अपने को महसूस करने लगता है। थोड़ी देर सो लिया और फिर उसके बाद पढ़ने के लिए लग जाओ, अपना निशाना बना लो, लक्ष्य बना लो, वो आगे बढ़ना है, शिक्षा अर्जित करनी है। स्वानी निद्रा तथा इच्छा अल्पाहारी, थोड़ा खाना चाहिए। अभी पेट भर के बच्चे खाने को बैठ नहीं सकते, और बैठेंगे तो कब्ज हो जाएगा, अपच हो जाएगा, थोड़ा खाना चाहिए, अल्पाहारी रह जाएगी। घर में ही रहो, लेकिन एकांत बना लो घर में, उसमें हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, फिर और कोई काम नहीं करेंगे। जब शाम को खेलने का समय आएगा तभी हम बाहर जाएंगे, साग सब्जी लाना होगा, घर में मदद जब करना होगा कुछ, तभी हम बाहर निकलेंगे, बाकी हम अपने समय का उपयोग करेंगे। और घर में ही अगर सबके साथ रहोगे तो पढ़ नहीं सकते हो। तो पहले के समय में विद्या अध्ययन के लिए जगह जगह पर गुरुकुल स्कूल बनाए जाते थे और घर छोड़ करके वहाँ पर जाते थे बच्चे पढ़ने के लिए। लेकिन अब जगह जगह स्कूल हो गए। पहले तो आप ये समझो कि कहीं कहीं स्कूल होते थे, कहीं कहीं आप ये समझो कि विश्वविद्यालय होते थे। नालंदा बिहार में है विश्वविद्यालय, केवल एक ही था। इसमें विदेशों से लोग पढ़ने के लिए आते थे।
तो जगह जगह पे विश्वविद्यालय हो गए। पहले ऐसा जब नहीं था, घर से लोग जाते थे पढ़ने के लिए, वहीं ठहरते थे बच्चे, वो पढ़ करके फिर वापस आया करते थे। तो अल्पहारिक विद्यार्थी सुलक्षणों, इनके विद्यार्थियों के अच्छे लक्षण हैं। कुत्ता को बहुत जल्दी आहट मिलती है, सांप को भी बहुत जल्दी आहट मिल जाती है। पत्ता हिला नहीं कि सांप अलर्ट हो जाता है। कोई 4 पाए वाला जानवर या कोई 2 पैर वाला आदमी उधर से आ रहा है कि देखो ये पौधा हिल गया, ये घास, ऊंची घास ये हिल गई, तो होशियार हो जाता है। और आप समझो कि हिरण के कान हमेशा ऐसे खड़े रहते हैं। हिरण यानी अगर आप कान बंद कर लो या कान के ऊपर जो कवर है इसको ऐसे लगा लो तो बाहर का सुनाई नहीं पड़ेगा। कुत्ता तो कान से कभी कभी नीचे कर भी लेता है, लेकिन हिरण के कान खड़ा रहता है हमेशा। पत्ता गिरा नहीं और हिरण बैठा है तो चौंक जाता है। तो हिरण को भी और जल्दी आहट मिल जाती है। बंदर भी बड़ा होशियार होता है। किसी किसी पेड़ पर यानी पक्षियाँ रहती हैं तो घोंसला बना लेती हैं और उसमें पक्षी अंडा दे देती है, तो सांप को मालूम हो जाता है कि इसमें अंडा है। वही जाता है और सांप हमला करता है अंडे के ऊपर और अंडा खा करके पक्षियों का चला आता है, कर आता है नीचे पेड़ पर से। अब जब सांप को आते पक्षियाँ देखती सब वो चिल्लाती है, घोंसले से निकलकर चौंक चौंक की आवाज करती है, सांप आ रहा है, सांप आ रहा है। तो सांप भी अलर्ट हो जाता है कि कहीं ऐसा न हो कि नुकीले सोच वाले पक्षी आ जाए और एकदम हमारे ऊपर हमला कर दें। तो होशियारी के साथ जाता है, रुकता हुआ जाता है। और बंदर होशियार हो जाता है जब पक्षियों की आवाज़ सुनता है, जरूर कोई बात है, पक्षी बोल रही है, चाहे आदमी हो छेड़ रहा हो, चाहे जानवर को छेड़ रहा हो, वो भी होशियार हो जाता है। तो कुत्ते को आहट मिली कि उधर आदमी है, तो कुत्ता भूखा है। कुत्ता भूखा तो एक लड़के ने बाण चला दिया और जब बाण छोड़ा तो कुत्ता को मारने के हिसाब से नहीं छोड़ा उसने, कुत्ता का मुंह बंद करने के हिसाब से छोड़ा। तो ये कई बाण से बहुत सारे बाण हो गए, बहुत सारे तीर हो गए। वो कुत्ते के मुंह में सब ऐसे भर गए, तो उसका मुंह ही बंद हो गया। महाराज ने देखा है कि मेरी बेटिया, इसकी जानकारी तो केवल मुझे है, ये किसको हो गई। रास्ता बदल दिया तो कुत्ते से कहे चल। तो कुत्तों को बड़ी पहचान होती है। देखो उस चीज का जब पता लगाना होता है तो कुत्ता लेकर के अपने सुरक्षा वाले जाते हैं और उस चीज का पता लगा लेते हैं। कुत्ते को भी पहचान होती है, सूंघ करके पहचान लेता है। तो सूंघता हुआ जमीन को कि पाड़ इधर से आया है, उसी तरफ चला गया। बैठ कर देखा, ये जब गए दोनों साथ देखे, एक खड़ा था, पूछा तुमने बाण छोड़ा? हाँ मैंने छोड़ा। तो कहा कि ये विद्या तुमने कहाँ से सीखी? बोले आपसे सीखी। मेरे से कब सीखी? मैंने कब सिखाया? मूर्ति दिखाया। कहा मैंने मान लिया कि हमारे गुरु हैं और रोज प्रणाम करता रहा और रोज सेवा करता रहा, सेवा भाव रख करके और उसको अकल आ गई। बोले जब मैंने सिखाया तो गुरु ने छेड़ा, गुरुदक्षिणा जो आप तब उन्होंने सोचा
अगर ये विद्या इसके पास रह गई तो और विद्याओं को भी प्राप्त कर लेगा। मेरी वैल्यू खत्म हो जाएगी, महत्व खत्म हो जाएगा, और मैं जो और लोगों को सिखाऊंगा उसका ये काट निकाल देगा। तो इसका अंगूठा मांग लिया जाए दान में, दक्षिणा में। दक्षिणा में अंगूठा तक मांग लिया, ये अंगूठा न रहेगा ना ये चलाएगा, ये विद्या खत्म हो जाएगी इनकी। ऐसे भी गुरु हुए कि जो अपने प्रेमियों को, अपने विद्यार्थी स्टूडेंट जिनको कहते हो, उनको आगे बढ़ाने के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिए। तो ये भारत का इतिहास है, नरम गरम इतिहास है ये। तो आपने समझो विद्या गुरु अलग होते हैं, कुल गुरु अलग होते हैं। कुल गुरु किसको कहते हैं? कि पिताजी कंठी बांधते थे तो कंठी बांधने वाले ही गुरु के पास हम जाएंगे। पिताजी गए थे वहाँ तीर्थ स्थान में, अयोध्या गए थे, मथुरा गए थे, काशी गए थे, वहाँ से कान फुकवा करके आए थे, छाप लगवा करके आए थे। दादाजी भी वहीं से मंत्र लिए थे, दीक्षा लिए थे, तो हम भी वहीं से लेंगे, हम भी वहीं जाएंगे। हम अपना कुल खानदान की रीति नहीं छोड़ेंगे। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि दादाजी जब मंत्र लेकर के आए, अब उस समय के जो गुरु थे उसी ज्ञान वाले गुरु आज भी हम, क्योंकि ये अक्सर देखा जाता है गुरु कहीं रहते हैं, गुरु का काम करते हैं, लोगों को दीक्षा मंत्र देते हैं, लोगों का आना जाना वहाँ रहता है, घर मकान बना देते हैं, जमीन जायदाद की व्यवस्था कर देते हैं, प्रेमी लोग ही कर देते हैं। और उसके बाद में जब चले जाते हैं तो उस जगह पर दूसरे लोग आ जाते हैं। अभी कोई जरूरी नहीं है और जमीन जायदाद की रखवाली, संपत्ति रखवाली करने वाले जो उनकी जगह पर रहते हों, उतनी ही काबिलियत उनके अंदर हो जो गुरु के अंदर था। लेकिन जो गुरु काम करते थे, सब काम जब वो करने लगते हैं और लोग ये सोच लेते हैं भाई पिताजी जहाँ से दीक्षा लिए हमको दीक्षा वहीं लेना है, तो अब पिताजी जहाँ दिन से दीक्षा लिए थे न तो वो रह गए और न पिताजी ही रह गए। अब आप समझो ये जो दूसरे आए ऐसे भी होते हैं, जो गृहस्थ गुरु होते हैं, वो जब चले जाते हैं तो उनके बेटा वही काम करने लगते हैं, या जो गद्दी पर आ जाते हैं, जमीन जायदाद की रखवाली के लिए आ जाते हैं, वो भी वही काम करने लगते हैं। तो ये तो जरूरी है नहीं कि उतनी योग्यता जो उनमें थी वही इनमें भी होगी। तो यह तो समझ लो कि उस चीज को समझ नहीं पाएंगे, वो धीरे धीरे खत्म कर देंगे। कैसे लोग आए, कैसे भीड़ बढ़े, जब ये होने लग जाता है ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, 100 एकड़ जमीन है, 500 एकड़ जमीन हो जाए, कितनी धर्मशालाएँ बनी हुई, 4 बनी हुई हैं, 10 हो जाए, जब यह लोग हो लालच बढ़ता है तो हर तरह से आदमी सोचता है कि इस तरह से विकास हो, तो उसके लिए अन्य दुनियावी काम करने लगता है, भौतिक काम करने लगता है, भौतिक काम करने लगता है, दुनियावी काम करने लगता है। तो वो जो असलियत होती है वो छिप जाती है, वो खत्म होने से लग जाती है। तो अगर कोई पुराना आदमी है भी और उसने कहा भाई भगवान हैं और भगवान का दर्शन होता है, और आपके गुरु जी के गुरु जी यानी हमको बताए थे और हमने साधना किया और साधना में हमको दिखाई सुनाई पड़ा, हमको कुछ मिला, हमको उपलब्ध, तो अब इसको तो कुछ पता नहीं है जो इस समय पर है, वो तो कैवार है, वो तो निराकार है, वो कहाँ देख आ सकते हैं, क्योंकि देखने वाली दृष्टि इनकी खुली नहीं। कैसे देख सकते हैं? जो इन बाहरी आंखों से नहीं देखा जा सकता उसको तो आप अदृश्य मानोगे, उसको तो आप मान लोगे नहीं देखा जा सकता है। तो जिसको देखा नहीं उसको तो कहते हैं कि वो है ही नहीं, वो तो निराकार है। ठंडी का महीना था, ठंडी का
कई दिन के लिए बदली हो गई। तो पक्षी लोग गए, छुप गए। और जब धूप निकला तो अपने अपने घोंसलों से निकल करके पेड़ के ऊपर गए, बैठ गए, धूप लेने लगे। थोड़ी गर्मी आ जाए तो वो करके चलें, अपना चारा खोजें, खाने के लिए चीज खोजें। तो वही बैठ करके बात करने लगे। आपके पास कोई बैठ जाता है, बातचीत करता है, तो कहीं भी रहता है, स्टेशन पर बैठ जाते हैं, ट्रेन में बैठे रहते हैं, खाली तो बातचीत करने लगे। ऐसे वो बातचीत करने लगे। तो एक ने कहा, देखो कितना बढ़िया चमक रहा है सूरज, कितनी रोशनी है कि। उसने कहा, बहुत तेज धूप लग रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। चमगादड़ बैठा हुआ था, उन्हीं के साथ। चमगादड़ को दिन में दिखाई नहीं पड़ता है, रात में उसको देखता है। सुंदर होती है, खुद दिन में नहीं दिखाई पड़ता है, सहारा लेकर चलती कहाँ। सूर्य तो सीधे निकलेगी, जो लंबे मुंह की सचुंदर होती है वो दीवार के किनारे किनारे ही चलती है, इस कोने से जाएगी उस कोने से फिर मुड़ेगी। और सूर्य तो देखते रास्ता सीधे चली जाती है। तो उसको दिखाई नहीं पड़ा कि सूरज निकला है, और सूरज कहाँ निकला है, निकला है। पक्षी ने कहा निकला है, बोला हमको तो कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा है। बोला क्या है, और किसी से पूछ लो, निकला है सूरज, बहुत बढ़िया रोशनी दे रहा है। हम और किसी से नहीं पूछेंगे, हम अपने गुरु से पूछेंगे। गुरु, अपने गुरु के पास गया, हाँ गुरु जी सूरज निकला है। उसने कहा सूरज कहाँ निकलता है? गुरु जी सब लोग कह रहे हैं कि सूरज निकला है, गर्मी दे रहा है, चमक रहा है। ये हमारे खानदान में कोई सूरज नहीं देखा, सूरज तो निकलता ही नहीं, सूरज तो है ही नहीं, सूरज कहाँ निकलता है? तो उसका गुरु कौन था? चमगादड़ का उल्लू। उल्लू को भी दिन में नहीं दिखाई पड़ता है। अंधा गुरु और पहला चेला, और दोनों नरक में ठेलम खेला। आँख अभी आपकी बंद हो जाए, कहोगे भाई हमको तो दिखाई नहीं पड़ा, हम तो अंधे हो गए। आँख बंद हो या बिंद ही क्यों न हो गया हो, न दिखाई पड़ता हो, और कहीं समझ लो गिर जा रहा हो चलते चलते, तो कहोगे अंधे हो क्या? सुन करके भी हम सुना कर रहा हूँ, तो कहते हो क्या कान बंद हो गया, बहरे हो गए? तो अंदर का कान जब खुलता है तब ऊपर की आवाज़ सुनाई पड़ती है। अंदर की आँख जब खुलती है, जो इस मनुष्य शरीर के अंदर में है, तब ऊपर का दिखाई पड़ता है। तो वो बुरी ज्ञान जब किसी को नहीं हो पाता, ऐसे मिलते नहीं हैं, तो कहा कि अंधा गुरु अगर मिल गया या बहरा गुरु मिल गया, समझो दोनों नरक में ठेला ठेला। वो भी जाते हैं और ये भी जाते हैं, वो अपनाते हैं। तो क्या मैं आपको ये बता रहा था कि समझो कि कुल गुरु भी होते हैं। दादाजी के गुरु, पिताजी के गुरु, चाचा जी के गुरु, और माता जी रही उनके गुरु, ये सब जिससे मतलब लेते हैं एक से ही, एक खानदान वालों से, वो कुल गुरु कहलाते हैं। हाँ तो समझो धार्मिक गुरु होते हैं, कर्म की बातों को बताते हैं, धार्मिक गुरु होते हैं। कहने का मतलब तरह तरह का ज्ञान जो कराते हैं, चाहे जिस लाइन का ज्ञान कराते हो, गुरु कहलाते हैं। ऐसे आध्यात्मिक गुरु होते हैं। आध्यात्मिक विद्या क्या है? यहाँ की ज्योतिष विद्या, यहाँ की ये समझ लो कि वैज्ञानिक विद्या, यहाँ का ये हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, ये जो यहाँ विद्या पढ़ते हो आप, समझ लो बंगाली, आप समझो गुजराती, आप समझो मराठी, यानी जितने भाषाएं तेलुगु जो आप पढ़ते हो, वो विद्या जहाँ खत्म होती है, वहाँ से आध्यात्मिक विद्या की शुरुआत होती है।
उसकी जानकारी जिनको होती है वो आध्यात्मिक यानी गुरु कहलाते हैं। जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं वो भौतिक ज्ञान देकर आते हैं। भौतिक ज्ञान किसको कहते हैं? कैसे खाया जाए, कैसे पहना जाए, कैसे रहा जाए, किस तरह से व्यवहार किया जाए, किस तरह से नियम कानून का पालन किया जाए, भक्ति सिखाते हैं, मानव भक्ति सिखाते हैं, इंसान में प्यार और मोहब्बत पैदा करते हैं, दुनिया समाज की चीज़ों को अपना समझ करके उसको नुकसान न करो, यह सारी बातें बताते हैं, ज्ञान कराते हैं। तो ये तो कराते हैं, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान भी कराते हैं। परा विद्या, जो परा किसको कहते हैं? ऊपरी विद्या को। आँखों के नीचे यानी इन दोनों आँखों के बीच से ऊपर में इधर क्या है? आप ये समझो कि यह इधर का ज्ञान जो है आँखों के नीचे का, ये तो इधर का ज्ञान है मतलब का, और ऊपर का जो हिस्सा है ये जिसको ब्रह्मांड कहा गया, ये जब उधर आगे बढ़ता है, उधर का जब इसको ज्ञान होता है यहीं पर आता है, इसी के जरिए आता है। इसका सिस्टम यह है कि आंखों के पास इधर से आता है और ये जब इधर नीचे उतरता है उससे भौतिक ज्ञान होता है। तो समझो कि परा विद्या, परा ज्ञान जो सिखाते हैं वो आध्यात्मिक गुरु होते हैं। देखो भारत में ये भी परंपरा है, गुरु पूर्णिमा मनाओ, पूरी तिथि मनाओ, इनका शादी ब्याह महापुरुषों का करो, रामलीला रासलीला करो, कृष्ण लीला करो, अष्टमी मनाओ। ये भी समझो की परिपाटी चली आ रही है बहुत दिनों से, यादगार के लिए इनका नाम न खत्म हो जाए। ये आए थे उनको भगवान मान करके और कहते आप भगवान की पूजा करो, इनका ये सब काम करो। धर्म में पलट कर दिया, कहा नहीं करोगे तो तुम्हारा धार्मिक नहीं माने जाओगे, तुम्हारा धर्म नष्ट हो जाएगा। इस तरह से उसको पलट कर दिया। आप ये समझो कि इसी तरह से पूर्ण तिथि मनाते हैं, जिस तरह पूर्ण तिथि मनाते हैं ऐसे संत मत में भंडारा मनाया जाता है। तो उसमें क्या होता है? शादी किया, जन्माष्टमी किया, राम विवाह किया, रासलीला किया, उनके नाम पर भोजन कराया, भंडारा किया, समझ लो कि उनको उनके नाम पर बांट दिया। तो वो चीज़ें जाती हैं और उससे उनका ज्ञान अर्जित नहीं हो पाता है। वो ज्ञानी थे कि जिस वजह से उनकी पूजा हो रही है, वो काम जो उन्होंने किया कि जिसकी वजह से उनको भगवान कहा गया, उसको लोग ग्रहण नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उस समय ये चीज़ें बताई नहीं जाती हैं। इन चीज़ों को बताने की जरूरत है। बजाय कृष्ण लीला दिखाने में समझ लो कि कृष्ण पैदा हुए और वहाँ से यशोदा वो समझ लो कि वसुदेव सिर पर रख करके लाए, पानी में से लेकर के जा रहा है, ये सब दिखाने के बजाय कृष्ण ने जो काम किया धर्म की स्थापना का, ये अगर बताया जाए और कृष्ण ने किस तरह से आचरण किया वो आचरण अगर सिखाया जाए तो भारत देश की जो महानता है, भारत देश की जो गरिमा है, धीरे धीरे जो खत्म हो रही है तो नहीं खत्म हो। बहुत से लोग गुरुओं का भंडारा तो करते हैं, लेकिन भंडारा खिलाने पिलाने में, दान पुण्य करने में, समझ लो रासलीला का सम्मेलन करने में और समझ लो कि लोगों का मन मोहने में ही समझ लो कि भंडारा पूर्ण तिथि जिसको कहते हैं उसको मना लेते हैं। तो अपने यहाँ तो संत मत का काम होता है, संत मत के आप जी हो, संत मत को आप समझते हो, लेकिन एक यादगार के लिए गुरु महाराज का भंडारा मनाते हो। अब ये केवल एक यादगार ही न रह जाए, गुरु की बातें आपको याद रहें,
का बताया रास्ता याद रहे और उस रास्ते पर आप चलो और लोगों को चलाओ, आप भी लाभ प्राप्त करो, दूसरों को लाभ दिलाओ, जिससे लोगों का खान पान सही रहे, चाल चलन सही रहे, कुदरत के बदलाव काम न करें, जिससे कुदरत की सजा से बचे रहें और नहीं तो सजा पा जाएंगे। तो गुरु महाराज तो बहुत कुछ करके गए, लेकिन आप जैसे लोगों को इस भारत देश को रत्न के रूप में दे गए। आप अपने को ये नहीं समझते हो मैं कौन हूँ। गुरु महाराज को आपकी पहचान थी, इसलिए आपको उन्होंने अपने पास बुलाया, आप नहीं गए। आपके सामने ऐसी परिस्थितियाँ पैदा कर दी कि आप वहाँ पर पहुँच गए। चाहे आप लोभ लालच में गए, दुकान चल जाए, नौकरी मिल जाए, नौकरी में तरक्की हो जाए, विद्यार्थी से तो हम पढ़कर पास हो जाए, हमारा रोग ठीक हो जाए, हम मुकदमा जीत जाए, तरह तरह से इच्छा पूर्ण आपके अंदर उठी और आप वहाँ पर पहुँचे और फिर उन्होंने उस चीज़ को समझ करके वो इच्छा भी पूरी किया। लेकिन आपको एक अनमोल चीज दे दिया, एक ऐसा रत्न दे दिया, नाम रूपी रत्न दे दिया जिसकी कोई कीमत नहीं है। और जब नाम रूपी रत्न मिल जाता है, उसकी कोई कीमत नहीं होती है, तो आप समझो कि वो सब कुछ कर लेता है। लेकिन वो चीज अगर चली गई, मरी चली गई, तो समझो कि सांप जिंदा नहीं रहता है। अगर समझो कि सांप जब अंधेरे में निकलता है और चारा मतलब अपना आहार खाने के लिए जब जाता है, कीड़े मकोड़ों को जिनको खाता है उनको जब खोजता है तो अंधेरे में नहीं मिलता है, उसके अंदर मरी होती है, निकाल कर कैसे रख देता है, उजाला हो जाता है वहाँ पर। और जब उजाला हो जाता है तब वो उसी उजाले में अपना चारा खोज लेता है, अपना खाना खोज लेता है। अब अगर मरी आप समझ लो कि उसकी खो जाए, मरी के ऊपर आप सांप न देख पाओ, कोई चीज डाल दो, छूट जाए वो मरी, तो मरी के बगैर उठ के जिंदा नहीं रह पाता है। ऐसे ही राम नाम रूपी मरी जो जी दे द्वार और स्वामी भीतर बाहर जो चाहे सो जाए, वो अगर उजाला हो जाए, मरी जो सबके अंदर पड़ी हुई है, वो जो इस समय पर ढकी हुई है, ऐसे ढक दो तो बेचैन हो जाता है, सांप बेचैनी खत्म हो जाता है। ऐसे ही जब से पैदा हुए वो मरी जली नहीं, आप समझो बस उसी बेचैनी में ही पूरी जिंदगी बीती और उसी में जीवन खत्म हो गया और फिर मरते जीते रह गए, ठोकर खाते रह गए। तो वो मरी मिल गई आपको, वो रत्न मिल गया आपको, वो जड़ी मिल गई आपको। आप समझो कि जिसको सुनाने के बाद चैतन्यता आ जाती है, अन्य नामदान आपको मिल गया। अब मरी को जलाओ और उसके प्रकाश में अंदर बाहर आप दोनों तरफ काम करो, प्रकाशमान संसार करो। इसको प्रकाशमान किसको कहते हैं कि जहाँ पर आदमी को सुख मिलता है। देखो यहाँ लाइटें जल रही हैं, आप उधर अंधेरे में चले जाओ तो वहाँ आपको अच्छा नहीं लगेगा, सुख का अनुभव नहीं करोगे। कोई भी चीज जब मन को पसंद आती है तब आदमी को सुख महसूस होता है, तो उससे आपका ये जीवन सुखमय होगा। और अंदर में जब उस प्रकाश में चले जाओगे तो वहाँ तो कोई रोना धोना है ही नहीं, वहाँ तो जीना मरना कोई है ही नहीं, वहाँ तो सोना भी नहीं है, वो तो हमेशा जागते रहते हैं। अरे अगर वो सो जाए तो अभी समझो कि ये गुरु सो जाए कहते हैं, तो ये सृष्टि अभी खत्म हो जाए। कौन सी सृष्टि? जो गुरु की सृष्टि है। गुरु की सृष्टि अलग होती है, गुरु के जीव अलग होते हैं, गुरु की व्यवस्था अलग होती है। वो जिनको आप जो समझो अपनाते हैं वो उन्हीं के लोक में पहुंचते हैं सबसे पहले। आप ये समझो कि गुरु के पकड़े हुए जीवों को अगर वो उनके बताए अनुसार चलते हैं, गुरु के बताए अनुसार अगर शाकाहारी सदा
रहते हैं, भजन ध्यान सुमिरन करते रहते हैं, खान पान चाल चलन विचार व्यवहार अच्छा रखते हैं, तो काल कर्म की चले न बाजी, काल की कोई बाजी नहीं चलती उन पर। गुरु राजी तो करता राजी, और काल कर्म की चले न बाजी पर किसी कोई बाजी नहीं चलती है। फिर यमराज के दूत उनके पास नहीं आते हैं। जब समय पूरा होता है तो उनका तार अलग होता है, प्रेमियों का तार, गुरुभक्तों का तार अलग होता है, और फिर वो वहाँ जाते हैं। और बाकी सिस्टम अलग है, आने का सिस्टम अलग है, और जाने का दुनिया से सिस्टम अलग है, लेकिन तार के द्वारा ही नीचे उतारे जाते हैं और उसी तार के द्वारा ऊपर जाते हैं। इसीलिए कहा, कबीर साहब ने कहा, बीनी रे बीनी छीनी चले गया। यानी जीना किसको कहते हैं? पतले तार को कहते हैं। बहुत पतला तार ये जीवात्माएं उतारी जाती हैं और ये उसी तार से ऊपर जाती हैं। तो जैसे कोई चरखा चलाता है तो ताना बाना बोल लेता है, कोई चीज़ की बुनाई करता है तो उसका ताना बाना ऐसे 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 बुनता है। इसी तरह से यह ताना बाना यानी आप समझो कि लगा हुआ है। पूरे संसार में करोड़ों की संख्या में ये उसी तार से जा रहे हैं। समय पूरा हो गया तो उसी तार से जा रहे हैं, और जहाँ तक उनको पहुँचने का है, नर्क तक है, 84 तक है, या जैसा जहाँ है जो रास्ते से उतार दिए जाते हैं वो फिर उधर आ जाते हैं, उधर से फिर उतारे जाते हैं। फिर तार पूरा लगा हुआ है। ऐसे ही जो गुरु हमेशा जागते रहते, जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं, मानव शरीर में तो रहते हैं, उसमें तो काम करते ही करते हैं, लेकिन अंदर में उनका दूसरा रूप होता है, वो शब्द स्वरूप ही होते हैं। तो वो शब्द कभी खत्म नहीं होता। सब मर जाए और शब्द नहीं मरता। यानी आप ये समझो, मरने का मतलब क्या होता है? खत्म होना। बोला ये मर गए, ये खत्म हो गए, अब इस दुनिया में नहीं रह सकते हैं, अब ये चले गए, कहते ना खत्म हो गया, तो सब मर जाए। तो कहने का मतलब ये है कि देवी देवता, और आप ये समझो कि ब्रह्मा विष्णु महेश और आद्या, और ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए जो पिता काल भगवान ईश्वर जिनको कहा गया, और उनसे आगे जो ब्रह्म कहे गए, ये सब खत्म हो जाते हैं। लेकिन शब्द नहीं खत्म होता है, क्योंकि शब्द वहाँ से आया हुआ है। तो सब मर जाए, शब्द नहीं मरता, तो शब्द खत्म नहीं होता है। तो शब्द रूपी होते हैं गुरु। तो गुरु का अलग हिसाब होता है। ये जो वहाँ पर जाते हैं, लेकिन इतना ज्ञान जब हो जाए आदमी को, और उनसे जब प्रेम हो जाए और उनके बताए रास्ते पर जब चले, तभी तो ऐसा संभव होगा। और नहीं तो गुरु माथे से उतरे तो शब्द बिलू ना हो, और ताको काल घसीटी है बचा सके न कोई, फिर उसको कोई बचा नहीं सकता है। जो गुरु को मस्तक से उतार देता है, गुरु के बताए रास्ते से अलग हो जाता है, गुरु की रीति नीति मर्यादा से अलग हो जाता है, उसको काल घसीट लेता है और रगड़ाई करता है, और काल उसी तरह का मन बना देता है। इंद्रियों के भोग में माया फंसा देती है, और फिर जीव का निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर जो संस्कार इनका बना रहता है जीव के ऊपर, जब ठोकर खूब खा लेता है, पूरे कर्मों की सजा जब मिल जाती है, तब फिर ये रहे अगर धरती पर या कोई दूसरा उस गति का संता हुए, तब वो खींचता है, अब वो पार करता है, तो कई जन्म लग जाता है और ठोकरें बहुत खानी पड़ती हैं। जन्मने मरने की पीड़ा बर्दाश्त करनी पड़ती है। तो प्रेमियों, आज के दिन हमको आपको ये बताना है कि गुरु के वचन को बराबर याद रखो। गुरु ने जो कहा कि भाई यह मनुष्य मंदिर है, ये चश्मानी मस्जिद है, इसको पाक साफ रखो, इसके अंदर कोई गंदी चीज मत डालो, मुर्गा मांस मत डालो, किसी भी पशु पक्षी का मांस इसके अंदर मत डालो, नहीं तो ये उजरा गंदा हो जाएगा, ये मंदिर गंदा हो जाएगा, तो इसको साफ सुथरा रखो। ऐसे चीज़ों को इसके अंदर मत डालो जिसके ऊपर बुद्धि पर इसका असर पड़े। मन तो कहेगा
ये खा लो, ये ले लो, लेकिन बुद्धि उसी बुद्धि के ऊपर उसी समय असर पड़ जाएगा और बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। ऐसी कोई चीज मत डालो। बुद्धि इसीलिए बनाई गई, मन और चित्त इसलिए बनाया गया कि मन कोई चीज जबता है तो चित्त से चिंतन करो कि यह मन कह रहा है करना उचित है कि नहीं है, और मन अगर हावी रहेगा तो वो करवाएगा ही, वो तो कहेगा हाँ हाँ उचित है। फिर बुद्धि लगाओ कि उचित है तो इसका रिजल्ट क्या होगा, परिणाम क्या होगा। तो बुद्धि अगर भ्रष्ट हो गई तब फिर वो बुद्धि भ्रष्टता की तरफ भी ले जाएगी। फिर उसके बुद्धि का अच्छे विचार का ज्ञान खत्म हो जाएगा बुद्धि का, तो फिर उसमें यानी आप फंस जाओगे। इसलिए जितने भी सत्संगी हो, जिन लोगों ने नामदान नहीं मिला और शाकाहारी का संकल्प अभी बना लिया है कि अब हम शाकाहारी रहेंगे, आप इस बात का ध्यान रखो कि आप न जानकारी में जो अभी तक गलती किया, इस मानव मंदिर को गंदा किया, उसका हम प्रायश्चित करेंगे, उसके लिए हम माफी मांगेंगे और अब हम इसके अंदर मुर्दा मांस नहीं डालेंगे। आप समझो प्रेमियों, गुरु महाराज ने कहा कि भाई पहले वाली पूजा उपासना अब नहीं रही, अष्टांग योग, हठ योग, कुंडलिनी योग का जगाने का समय नहीं रहा, यज्ञ जप तप करने का समय नहीं रहा, क्योंकि वो उम्र भी नहीं रही। अब 100 वर्ष की कलयुग में केवल उम्र बताई गई। सतयुग में 1 लाख वर्ष की मनुष्य की उम्र थी, त्रेता में 10,000 वर्ष की थी, द्वापर में 1000 वर्ष की थी और कलयुग में केवल 100 वर्ष की उम्र रह गई। तो 100 वर्ष की उम्र में त्रेता और द्वापर की साधना नहीं हो सकती है। इसलिए कलयुग की साधना आप करो, उसको छोड़ो, आंखों के नीचे की साधना को छोड़ो। आंखों के बीच से जो रास्ता गया हुआ है, आंखी मध्य पांखी चमके, पांखी मध्य द्वारा पत्ते द्वारे दूरबीन लगावे, उतने भोजन पारा। आप ये समझो कि ऐसे घर छोड़ छोड़ करके चले जाते थे लोग, जंगलों में तपस्या करते रहते थे। घर में भी उस समय ज्यादा काम लोगों का नहीं रहता था, लोग लालच भी इतनी लोगों के अंदर में नहीं थी। निमित्त मात्र खेत को जोत करके चले आते थे, बीज को डाल करके चले आते थे। जब जरूरत पड़ती थी, बादल आते थे, बरस जाते थे। देखो रामचंद्र के राज में कहा मांगे बाई रामचंद्र के राज, काश्तकार अपने खेत में खड़ा होकर के हाथ जोड़ करके बादल से पानी मांगता था और मेघराज पानी दे दिया करते थे। सतयुग में तो मांगना भी नहीं पड़ता था, जब जरूरत पड़ती थी बादल आते थे, बरस जाते थे। एक बार लोग बोते थे, बार बार बोने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। एक बार लोग बोते थे और 27 बार काटते थे, तो भी समय था। लेकिन अब कहते हैं खाद नहीं डालेंगे, बढ़िया शोध करके बीज नहीं लाएंगे, सिंचाई गुड़ाई नहीं करेंगे, 16-18 बार उसकी सिंचाई नहीं करेंगे तो गन्ना होगा ही नहीं, गेहूँ होगा ही नहीं, धान की पैदावार ही नहीं होगी। तो काम बहुत बढ़ गया। पहले इतना काम पहले के समय में नहीं था। थोड़ा बहुत आदमी पानी समझ लो कि गुजारा करने के लिए पैदा कर लेता था। आज की तरह से फैशन नहीं था कि जूता रखने की घर में जगह नहीं है, लेकिन जूता पे जूता खरीदते चले जा रहे, कोट पे कोट खरीदते चले जा रहे, कपड़ा खरीदते चले जा रहे हैं। ऐसा नहीं था। तन रखने के लिए हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा एक की जगह 2 हो जाए, एक को पहनेंगे, दूसरे को कहीं आए जाएंगे रिश्तेदारी में, बाजार जाएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, उसको पहनेंगे। इससे ज़्यादा लोग रखते ही नहीं थे। आवश्यकताएं बहुत कम थी, तो उस समय पर समय रहता था, तो उस समय पर साधना करते थे, यज्ञ करते रहते थे, तप करते रहते थे, जप करते रहते थे। लेकिन अब वो समय नहीं रहा। अब अगर वो प्रणाली लागू कर दी जाए तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। जब गुरु महाराज ने कहा कि दिन में अपना खेती, नौकरी, दुकान, दफ्तर का काम करो, शाम को बाल बच्चों की सेवा करो, उसके बाद थोड़ा समय निकाल करके ये जो नाम बता रहा हूँ, इस नाम
की कमाई करो, इस नाम से उस मालिक को पुकारो, उसको देखने के लिए अंतर में मन को रोक करके एक जगह पर दृष्टि को टिकाओ तो उसका दर्शन हो जाएगा, उसकी आवाज़ तुमको सुनाई पड़ जाएगी। आप ये समझो कि ये इतना सरल करते हुए भी, और आप बहुत से लोगों को पूछा जाए करते हो तो कहेंगे समय नहीं मिलता है। इतना आसान कि 24 घंटे में 1 घंटा भी समय नहीं निकाल पा रहे तो उस साधना को करके कैसे पार हो सकते हो। तो आज गुरु महाराज की बातों को याद करने का समय है, भंडारे के दिन उनके पद चिन्हों पर चलने का समय है। जिस तरह से उन्होंने लोगों के लिए किया, देश दुनिया के लोगों के लिए किया, मानव जाति के लिए किया, इस धरती पर रहने वाले ईश्वर के अंश जानवरों के लिए काम किया, उसी तरह से हमको आपको भी करना है, हमको आपको भी चलना है। तब यह आपका भंडारा सार्थक माना जाएगा। और नहीं तो खा पी करके पूरी मिठाई और जैसे और लोग मना लेते हैं ऐसे आप लोगों ने भी मना लिया। पूरे देश के प्रेमी यहाँ पर आते थे, लेकिन लॉकडाउन होने के कारण अब की बार नहीं आ पाए। और से लोगों को इस बात का मलाल है कि हम सेवा नहीं कर पाए, हम वहाँ नहीं पहुँच पाए। हम भंडारे चलाते थे, सैकड़ों भंडारे यहाँ चलते थे, यानी समझो कि 200 भंडारे तक यानी चल गए इसी जगह पर, यानी 200 के करीब तक, 150 से ऊपर 200 के 20 तक के भंडारे यहाँ चल गए। खूब सेवा करते थे, दिल खोल करके लोग करते थे और उनको तो मलाल है। लेकिन प्रेमियों, आपको मलाल और चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप बहुत से लोग 15 दिन पहले आ जाते थे, कुछ लोग 1 महीना पहले आ जाते, कुछ और 15 दिन पहले आ जाते, कुछ लोग 3 ही 4 दिन 5 दिन के लिए आते थे। और आपको कई महीने से भंडारा खिला रहे हो। 17 तारीख तक की पूरी रिपोर्ट तो नहीं मिल पाई थी, लेकिन जो रिपोर्ट मिली उसमें हमको बताया प्रेमी ने कि 20,29,600 यानी समझो 37 पैकेट ये प्रेमियों ने बांट दिया, जबकि सही जगह सही रिपोर्ट सब जगह की नहीं मिल पाई। आज तो और बहुत बांटा होगा, खिलाया होगा लोगों को, गरीबों को। आज सुबह ये खबर मिली कि 4,500 पैकेट महाराष्ट्र से खबर आई, एक ही जिले के एक ही जगह के आदमी ने बताया 4,500 मिठाई का और पूरी का इसका पैकेट हम हमारा तैयार होगा, हम बांटने जाएंगे। इसी तरह से और बहुत बांटे होंगे। तो आपने तो खूब भंडारा पहले ही कर लिया, अब चिंता आपको किस बात की है। सेवा वाली बात जहाँ तक रही तो आप जब खाली रहे, बहुत से लोग घर से निकलने नहीं पाए, तो आपने भजन किया होगा, क्योंकि सेवा का जो लाभ होता है भजन में ही जुड़ता है। सेवा नहीं कर पाए तो भजन किया होगा। और अगर आपने नहीं किया तो आपने गलती किया, चलो अब चेत जाओ, सेवा करो या भजन करो। महाराज ने कहा ये दोनों एक सिक्के के पहलू हैं। समझ लो कि ये सिक्के के पहलू हैं, सेवा और भजन। तीन ही चीज तो संत मत में है, सत्संग, सेवा और भजन। सत्संग पहले देते हैं, पहले तो समझाते हैं, बताते हैं, फिर उसके बाद में घर याद दिलाते हैं। क्योंकि घर तो बोला हुआ आदमी, घर किसको मान लिया, ये मिट्टी और पत्थर के घर को मान लिया। गांव में रहता है, जो शहर में कस्बे में रहता है, उसी घर को अपना घर मान लिया। असला घर में घर जिसको कहा गया उसको तो बोले ही गया है। अचानक किसी से कह दिया जाए तुम्हारा घर वहाँ है, विश्वास नहीं होगा। लेकिन जब धीरे धीरे उसको समझाया बताया जाएगा, बोली बानी भी वहाँ की जब बोल दी जाएगी, और जब वहाँ का नक्शा दिमाग में समझाया जाएगा, धीरे धीरे याद दिलाया जाएगा, तब आदमी को याद आता है और नहीं तो भूल जाता है। बोलने की प्रवृत्ति इंसान मनुष्य की होती है, तो मनुष्य शरीर के अंदर ही ऐसा रास्ता है कि अपने घर अपने लोक जाया जा सकता है। मनुष्य शरीर से ही वो करना होता है उपाय कि जिससे अपने घर चले जाएं। तो मनुष्य की ही बोलने की प्रवृत्ति होती है, तो कैसे जा सकता है, विश्वास नहीं करेगा। और विश्वास सिर्फ फलदायक होता है,
एक बार तो विश्वास करना ही पड़ता है। देखो स्कूल के बच्चे जब पढ़ लिख करके अच्छे वर्गों पर जाने लगते हैं, फर्स्ट डिवीजन पास होते हैं, जब आप ये समझो स्कूल के बच्चे जिले में, स्कूल के बच्चे प्रांत में, देश में जब अव्वल आते हैं, पोजीशन लाते हैं, तब लोग कहते हैं इस स्कूल में बच्चे को भर्ती कराओ, ये पढ़ ले जाएगा। एक बार तो विश्वास करना पड़ता है और ये देख करके विश्वास करता है भाई ये हम भर्ती कराएंगे तो पैसा हमारा बेकार तो नहीं जाएगा, फीस बेकार तो नहीं जाएगी जो मैं दूंगा, मेहनत तो बेकार नहीं जाएगी, तब वो उसमें भर्ती कराता है। इसीलिए कहा गया पानी पिए छान कर और गुरु करे जान कर। तो आप लोग तो पुराने आदमी हो तो खूब ठोका बजाया होगा, और ठोका बजाया होगा तब आप गुरु के पास आए होंगे, नहीं तो गुरु आपको खींचे होंगे। लेकिन आपको तो अपन को बहुत से लोगों को इस बात का हो गया कि भाई गुरु पूरे थे और बुरे नहीं थे, गुरु ने हमारी हर तरह से बहुत ही मदद किया, और जो साधना करते हो उनको इस बात का अनुभव है गुरु महाराज ने अंतर में मेरी मदद किया, आपका आध्यात्मिक विकास भी कराया, तो विश्वास तो जम गया। लेकिन इस काल और माया के देश में, स्कूल और धर्म में आज के दिन आपको याद दिलाऊंगा कि आप उनको भूल न जाओ, उनकी बातों को भूल न जाओ, और उन्होंने जो रास्ता दे दिया उस रास्ते को न भूल जाओ, उन्होंने जो नाम दे दिया उस नाम को न भूल जाओ, नाम की कमाई करने के लिए जो कहा उस नाम की कमाई करना न बंद कर दो, जगाना न उसको बंद कर दो। इसलिए इस चीज को आप याद करो। आज के दिन गुरु के वचन को हमको याद रखना है और गुरु के वचन पर हमको चलना है, उसी से हमारा फायदा है, हमारा लोक और परलोक इसी से बनने वाला है। तो बोलो जय गुरुदेव। महाराज की दया से यह आपका भंडारा का कार्यक्रम आने थोड़े ही लोगों में लेकिन विधिवत संपन्न हो गया, और मैं ये देख रहा हूँ कि जो लोग हैं वो सब प्रसन्नचित्त हैं। और आज जिन लोगों ने अपने अपने घरों पर श्रद्धा भाव भक्ति से गुरु को याद किया या पूजन किया, वो सब खुश हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जिनके स्वास्थ्य पड़ता थी, स्वास्थ्य जुड़ा हुआ था, जो परमात्मा से ज्यादा स्वास्थ्य के साथ आते जाते थे यहाँ पर या सेवा करते थे, वो भले दुखी हों, उनका मन भले मलिन हो, लेकिन प्रतिशत में अन्य समय लोग कि बहुत से प्रेमी खुश हैं। तो दया यहाँ मिलती थी वही दया वहाँ पे भी, जिन्होंने भजन ध्यान किया, जितनी मेहनत किया, जैसा श्रद्धा भाव था उनको उसमें बरकत मिली, और यहाँ भोजन किया और यहाँ भी शांति मिली, विधिवत संपन्न हो गया। आप समझो जिस तरह से सुबह शाम सत्संग चलता था उसी तरह से सुबह शाम सत्संग चला, और आज 7वां सत्संग आपको मिला। ऐसे भी होता था, 6-7 सत्संग होते थे, और भंडारा भी आपका हो गया। यानी आप समझो इस लॉकडाउन में बाजार से कोई सामान नहीं लेना पड़ा। आप ये समझो कि मिलता भी नहीं है, सब दुकानें बंद हैं, लेकिन कोई किसी भी तरह का अभाव किसी को नहीं महसूस हुआ कि हमको मीठा नहीं खाने को मिला, हमको सब्जी नहीं खाने को मिली, हमको दाल नहीं मिला, पूरी नहीं मिला, सब गुरु महाराज ने बड़ा भंडार कर दिया। तो कोई कमी हमने देखा नहीं रही गुरु महाराज की दया से। तो ये कमी नहीं रही, लोगों को शांति मिली, लोग प्रसन्नचित्त रहे, ये कम गया है। इसी बात पर आप सब लोगों को विश्वास कर लेना चाहिए कि गुरु समर्थ हैं, गुरु सक्षम हैं, और गुरु अंतर्यामी हैं, गुरु हाजिर नाजिर हैं, गुरु मददगार हैं, गुरु समझो के भगवान हैं, गुरु सब कुछ है।
हृदय में बसाओ, गुरु को बराबर याद करते रहो। गुरु तेरी नैया लगाओ किनारे, गुरु नैया को पार करेंगे, जीवन को सुखी बना करके, और जो समय पूरा होगा तो अपने घर अपने वतन मालिक के पास पहुंचाएंगे। इस दुख के संसार में दुख झेलने के लिए आना नहीं पड़ेगा। बोलो जय